आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद कितने तरह के होते हैं और बहुपद को कैसे पहचानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, बहुपद आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, लेकिन आप लोग बहुपद पहचान नहीं पाते हैं और बहुपद कहते किसको हैं ये आप लोगों को नहीं पता है। तो आप लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। शुद्ध इसका डिफिनीशन क्या है, पहले इसको समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब आप लोग समझ लेंगे तो बहुपद समझेंगे। देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो भी गिनती वाले प्राकृतिक संख्या होते हैं उनमें अगर जीरो को भी हम लोग मिला दें, मतलब हम लोग जीरो को भी क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, +1 को भी पूर्ण संख्या कहेंगे, +2 +3 +4, ये जितने भी प्लस वाले संख्या होंगे अनंत तक, इन प्लस वाले संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे और जीरो को पूर्ण संख्या कहेंगे। ये आप लोग याद रखेंगे। माइनस वाले संख्या या भिन्न वाले संख्या ये सब पूर्ण संख्या नहीं होंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, 1 2 3 4 जो भी प्लस में होंगे संख्या, और जीरो को पूर्ण संख्या कहेंगे। अब देखिए, बहुपद क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई संख्या ऐसे लिख दिया, कोई एक व्यंजक हमने लिख दिया, फिर हमने कुछ और हमने लिखा, कुछ और हमने एग्जाम्पल लिख लिया, फिर हमने कुछ और एग्जाम्पल लिख लिया, हमने माइनस वाले संख्याओं को लिख लिया, हमने क्या किया, जीरो को भी लिख लिया। अब देखिए, बहुपद आप लोग इसमें कैसे पहचानेंगे। तो बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, इस सभी को क्या कहते हैं, व्यंजक। हमने कुछ भी लिख दिया, चर हमने लिख दिया या अचर संख्या हमने लिख दिया और उसमें हमने प्लस माइनस जोड़ घटाना मतलब गुणा भाग का जो भी चिन्ह होता है उसको हमने लिख दिया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। तो हम लोग बहुपद किसको कहेंगे, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या ये है, देखिए, और चर आप लोग जानते हैं A से Z तक वाले जो भी संख्या होंगे उनको चर कहा जाता है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होगी, घात कहते हैं ऊपर वाला ये जो संख्या लिखा होता है इसको। तो जिस ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो देखिए, चर की घात देखना है आप लोगों को। बहुपद पहचानने के लिए क्या देखना है, चर की घातों को देखना है। अब यहाँ देखिए, चर x है, इसका घात कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 रहता है, 1 नहीं लिखा जाता है। 1 मतलब क्या है, हमने बताया जो भी प्लस वाले संख्या होंगे पूर्ण संख्या। और बहुपद किसको कहेंगे, चर की घात अगर पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ देखिए, चर की घात 1 है मतलब पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी चर की घात 2 है, चर की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। चर की घात 1 है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए, यहाँ चर नहीं दिया गया है, चर की घात क्या है, यहाँ चर हम लोग अपने तरफ से लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं जीरो किसी भी संख्या पर लिखेंगे तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इस 5 को हम लोग अपने तरफ से x पर 0 भी इसमें लगा सकते हैं। x पर 0 मतलब 1 ही होगा, तो x पर 0 जब रहेगा तो ये भी पूर्ण संख्या होता है। यहाँ जहाँ भी अचर संख्या होंगे उसमें आप लोग समझ लेंगे x के पावर 0 उसमें छिपा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद होगा। जो भी अचर संख्याएं होंगी ये सब चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो बहुपद कहलाएंगे। ये भी बहुपद होगा, इसमें भी x पावर 0 लिख सकते हैं, और 0 भी बहुपद होगा, इसमें भी x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये सभी हो गए बहुपद। तो आप लोग बहुपद कैसे लिखेंगे, कहेंगे ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब देखिए, कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया
2x का स्क्वायर माइनस 3x का पावर -2। फिर हमने मान लीजिए कोई और संख्या लिख लिया 2 रूट में x प्लस 3। फिर हमने और संख्या कोई लिख लिया 3x का पावर 1/2। फिर हमने और कोई संख्या लिखा x प्लस 3/2x। अब इन सब को जब ध्यान देंगे तो देखते हैं ये बहुपद होगा कि नहीं। हमने बहुपद का परिभाषा बताया कि चर की घात हमको ध्यान देना है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस चर को ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए चर की घात जब देखेंगे तो यहाँ माइनस में है, माइनस में है तो मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं होता है -2, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए चर की घात क्या है, जब रूट है, आप लोगों को हमने बताया है रूट का मान होता है 1/2, यानी कि रूट x लिखने का मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2। तो x का पावर 1/2 ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए x का पावर 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है चर की घात, तो बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए नीचे चर दिया होगा तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, जब नीचे चर दिया गया रहेगा तब भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब ये कैंसिल अगर हो जाएगा ऊपर से नीचे का तब आप लोग बहुपद कहेंगे अगर हल होने वाला रहेगा तो। नहीं तो ये देखिए जब x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलता है -1 हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग बहुपद बता सकते हैं, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो के अगले पार्ट में जो बहुपद का पार्ट 2 होगा उसमें आप लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।